ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3। आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ वन मोर लेक्चर और उसके बाद अपना ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। बेटा स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। ठीक है, आज हम बात करते हैं लॉरेंस फोर्स की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैग्नेटिक फोर्स की कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है ना? एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, राइट? अब एक और फोर्स पढ़ते हैं विच इज लॉरेंस फोर्स। ये तब काम करती है जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की ही प्रेजेंस में रखा हो। देखो, इट इज अ नेट फोर्स दैट एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हिच प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है अपने पास और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इज दैट फाइन? अब एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके की फोर्स लगाता है चार्ज पार्टिकल पे, क्या इफेक्ट होता है उसकी फोर्स का? एनीवन? मैम जैसे अट्रैक्टिव रिपल्सिव टाइप में। हाँ, एक तो वो हो गया और एक दूसरी बात भी तो हो गई कि जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक मिनट, एक सेकेंड। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड है, तो आपको पता है इस चार्ज पार्टिकल पे या तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन ऐसे फोर्स लगती है, यानी कि यस मैम। चार्ज पार्टिकल को मूव कराना। ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आप ध्यान रखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कराता है? चार्ज को मूव कराता है। ठीक है, यस मैम। ओके। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है? तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ना चार्ज को सिर्फ घुमा सकता है, राइट? सर्कुलर मोशन दे सकता है चार्ज को। समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से घुमा सकता है। ठीक है, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? सर्कुलर मोशन देता है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में रखा है तब उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको सिंपल ये सारी चीजें कैसे दिखा देनी है, एक सेकेंड। देखो, आप सारी चीज इस फॉर्मूले से दिखा सकते हो। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, और ये जो नेट फोर्स आएगी बेटा इसको क्या बोलते हैं? लॉरेंस लॉ फोर्स बोलते हैं। कोई इश्यू किसी और को उस बात में? ये स्लाइड क्लियर है? आप इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके डन। अब इसमें कुछ केसेस पढ़ते हैं। सबसे पहला केस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो तब क्या हो। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो आप ये समझो कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल पर फोर्स लगेगी। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वेलोसिटी एक्वायर करेगा। ये सुनो, यस मैम। तो यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं या पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो एक बात मुझे बताओ, इस वाले स्टेटमेंट से और इस वाले स्टेटमेंट से आपको क्या पता चल रहा है? बोलो। कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। एग्जैक्टली exactly. वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में। आपको पता है अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गए तो कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि v क्रॉस v, इफ थीटा बिकम्स 0 डिग्री देन वी नो दैट साइन जीरो इज जीरो। यस और यस नो? मैम। चलो, तो ये तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फोर्स का काम खत्म हो जाएगा अगर E पैरेलल B का केस है। ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम।
आपको इसमें ना दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आप ये ध्यान रखोगे कि E पैरेलल B ये वाला जो केस है इसमें ट्रेजेक्टरी होगी स्ट्रेट लाइन। वो मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से आ सकता है, व्हेन electric field is parallel to magnetic field and particle is at rest, then what is the trajectory of that charged particle? अब आपको नीचे हाइपरबोला, पैराबोला, बहुत सारी चीजें दे देगा, तो उसमें आपको पहचानना है स्ट्रेट लाइन वुड बी योर आंसर। इज दैट ओके? यस मैम। अब नेक्स्ट थिंग है, अभी मैंने आपको बताया था अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, बट व्हाट इफ दिस चार्ज पार्टिकल हैज सम वेलोसिटी? अगर कुछ उसके पास वेलोसिटी है तब क्या होगा? ठीक, लेट्स सी तब क्या होगा। देखो, आप इसमें ना एक काम करो, यहाँ पे स्प्रिंग वाला एक स्प्रिंग दिमाग में रखना। देखो स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन भी करता है और आगे भी बढ़ता है, राइट? यस जो मैम। पार्टिकल यहाँ पर है वो ऐसे आप देखो तो घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। जिसमें पार्टिकल घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, ऐसे ट्रेजेक्टरी को बोलते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर चार्ज पार्टिकल के पास किसी तरीके की वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी है तब उसकी ट्रेजेक्टरी होगी हेलिकल पाथ। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, अभी कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं। एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको भी बताया कि मोशन यानी कि चेंज इन द डायरेक्शन, ओके मानसी, कि मूवमेंट किस चीज की वजह से होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होगा, राइट? यस मैम। ओके, अब एक बात बताओ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स उस डायरेक्शन में मोशन, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो मेरे को ये चीज सॉर्टेड लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज मेरे पास आएगी, पिच। अब मैं आपको ऐसे समझो, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा आपने कभी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप डील करते हो तो आप एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ डील करते हो, वाई एक्सिस को वाई एक्सिस के साथ। इज दैट ट्रू और नॉट? यस मैम। ये करते हैं ना। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है जिसको हम रेंज बोलते हैं, ये समझ लो कि उसी चीज को यहाँ पिच बोला गया है। ठीक है, आपको ये वर्ड दिख रहा होगा ना, पिच, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम लेना होता है। तो बस ये सिंपल फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना, दैट यू हैव दिस फॉर्मूला, जिसमें ये क्या है, vx, और ये है टाइम पीरियड। आई होप ये टाइम पीरियड आपको याद होगा, हमने इसे प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है। ये सुनो, यस मैम। ठीक है, चलिए फिर बाकी 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 इस पेज पे कोई और कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो? नथिंग, आगे चलो। मैम ये जो इज इक्वल्स टू में आ रखा है ये बता दो, यानी कि vx डॉट t इज इक्वल्स टू में qe बाय mt इनटू में ये वाला। अच्छा ओके, एक बात मुझे बताओ, हमने क्या इसमें कंडीशन ली, हमने vx इज इक्वल्स टू ux प्लस at, याद हो तो ये क्या है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, राइट? फाइनल यस वेलोसिटी इज मैम। इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन टू टाइम। ठीक है, अब हमने इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करी, ux 0 रेस्ट में है, ठीक है, एक्सीलरेशन इनटू t। अब देखो एक्सेलरेशन आप कहां से निकाल सकते हो, आपको पता है सारा काम इलेक्ट्रिक फोर्स का है, भाई मैग्नेटिक फोर्स तो सिर्फ घुमा रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का काम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, इसको हम एम ए रख सकते हैं, एम नीचे चला गया, क्यू ई बाय एम, ये एक्सेलरेशन आ गया। आपने यहाँ पुट कर दिया, ये वेलोसिटी आ गई एक्स डायरेक्शन में। ये वाली चीज क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, आप ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे रख दी इन्होंने। अब क्वेश्चन आता है ये वाला, तो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में एक केस पढ़ाया था जहां पे मैंने आपको रेडियस बताई थी, वेलोसिटी बताई थी, वहीं पे टाइम पीरियड दिया है, तो अच्छा मैम ये ये वही डायरेक्ट। एक्सप्रेशन है। हाँ मैंने आपको यही बोला था, क्योंकि अपने एग्जाम में ना एमसीक्यू वाली चीजें हैं, तो अगर हम ये वाली चीजें डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड कि हम इनके एक्सप्रेशंस में जाएं कि वो कैसे आया, क्योंकि कैसे आया नहीं पूछा जाएगा, रेडियस क्या है ये पूछा जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, बस एक
क्रैश कोर्स है, इसीलिए इस तरह से लाइक करा जा रहा है कि डिटेलिंग नहीं हो रही है चीजों की। अदरवाइज कभी डिटेल लेक्चर आप देखो तो आपको हर चीज का एक्सप्लेनेशन उधर मिलता है, ठीक है। और मेरा एक सजेशन और है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका जो है बेसिक मैथ्स अच्छा नहीं है ना, सिंपल वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन चीजें अच्छी नहीं है, तो जस्ट वेट फॉर अ वीक, और उसके बाद ना मैं मतलब वो चीजें 11th में अभी करा रही हूँ, तो आप बोलोगे तो आई कैन प्रोवाइड यू द लिंक, ठीक है। तो दैट वुड हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। इज दैट फाइन? ओके मैम। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक हम आगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर किसी को मैग्नेटिक फोर्स में दिक्कत है, देखो मैग्नेटिक फोर्स का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, क्यू वी क्रॉस बी, है ना। अब यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, वेलोसिटी है कहाँ, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। अब इन्होंने क्या करा, देखो मतलब आपने अगर लास्ट क्लास का लेक्चर लिया तो मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल बताया था, याद है? यस मैम। जिसमें मैंने आपको बताया था कि थंब को आपको रखना है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जो पाम है आपका, दैट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, तब उस केस में ये आपको बस मतलब लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, हेलिकल पाथ इज लिटिल बिट एडवांस कॉन्सेप्ट, बट स्टिल आप मुझे बस एक चीज दिमाग में रखना, जब भी मैं आपसे पूछूं ई पैरेलल टू बी, केस फर्स्ट याद रखना। देखो उसको ऐसे छोटा सा मैं डायरेक्शन बना देती हूँ कहीं पे, ये देखो ऐसे याद रखना, ई पैरेलल टू बी, इट हैज टू केसेस, ठीक है। केस नंबर 1, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है। अब देखो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में, तो मुझे बस ये बता दो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी। मैम स्ट्रेट लाइन। गुड जिनिशा। एंड इफ इट इज हैविंग अ वेलोसिटी देन ट्रेजेक्टरी इज हेलिकल। ओके। रेडियस कितनी होती है? मैम r इक्वल्स टू mv बाय qb। ओके। एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी? मैम इसी देखो से निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूला से। एग्जैक्टली क्यू बी आर बाय एम, ठीक है, इधर से आ गया। द नेक्स्ट थिंग इज टाइम पीरियड। बस अगर आपको ये तीन चीजें और ये दो बातें पता है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। इसके अलावा ये जो केस थर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस में तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ई बी के परपेंडिकुलर और वेलोसिटी ई के परपेंडिकुलर। देख रहे हो आप, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यस मैम। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। दिस केस इज इंपॉर्टेंट। होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन जा रहा है, राइट, समथिंग लाइक दिस। और फिर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव वाई में, मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव जेड में, और चार्ज पार्टिकल है एक्स में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा इसके अंदर ना, देखो सिंपल सी बात है, तीन केस बनेंगे। पहला केस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा है। दूसरा केस मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, और तीसरा केस दोनों बराबर है। सिंपल सी चीज है, ये तीन पॉसिबिलिटी रहेंगी, ये सुनो, यस मैम। ठीक है। नाउ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगेगा, डोमिनेट, मतलब डोमिनेट करने लगेगा। जब डोमिनेट करेगा तो वो, देखो चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ आने के लिए बोलेगा, है ना, ये कहेगा कि भाई तू इस तरह से चल, करेगा ना अपनी तरफ बेंड। यस मैम।
तो यू विल गेट अ डाउनवर्ड पैराबोलिक। बड़ा मतलब लाइक कंसेप्चुअल थिंग है, लॉजिकल थिंग है, कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग कुछ जानने की जरूरत नहीं। आपको पता है क्यू ई ज्यादा है तो वो ऑब्वियसली नीचे मूव कराएगा, ठीक है। अगर क्यू बी सॉरी एफ बी ज्यादा है तब क्या होगा, तब ये अपवर्ड मूव कराएगा, अपनी तरफ मूव कराएगा। ये सुनो। यस मैम। अब ये सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर, मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर, पार्टिकल सीधा भागेगा, वो डेविएट ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर फोर्सेस से बैलेंस हो जा रही हैं। तब क्या होता है, आप नाम देखो यहाँ पे इन्होंने क्यू ई बराबर क्यू भी रखा है, वेलोसिटी मिली ई बाई बी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कितनी वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल चाहिए, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड सेलेक्ट करो, मैग्नेटिक फील्ड सेलेक्ट करो। तो होगा क्या कि वो वाले पार्टिकल्स तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनका ई बाई बी जो है वो आपने सेट किया है। अब इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे, राइट। तो बेसिकली जितने पार्टिकल्स आ रहे हैं उनमें आपने एक तरीके का फिल्टर लगा दिया कि जो वेलोसिटी आपको चाहिए सिर्फ वही उस फिल्टर को पास कर बाहर आ पा रहे हैं। यहाँ पे आप पार्टिकल कलेक्टर लगा लो। समझ में आई चीजें? यस मैम। तो आप ये वाली चीज ध्यान रखोगे, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि वेलोसिटी सेलेक्टर डिजाइन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो वेलोसिटी सिलेक्टर डिजाइन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑल आर सपोज्ड टू बी perpendicular to each other, right? The second thing, electric force and magnetic forces are supposed to be equal. Is that okay? यस मैम। ठीक है। अब बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की। पढ़ा है आपने साइक्लोट्रॉन? नो मैम। ओके, देखो चलो फिर इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन ना एक डिवाइस है, एक इसे बोलते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, ठीक है। एक मिनट, कहीं पे कुछ खाली है स्लाइड। चलो पहले ना मैं यहाँ पे समझा देती हूँ फिर हटा दूंगी यहाँ से। देखो कई बार ना हमको पार्टिकल्स मतलब लाइक बहुत ज्यादा तेज स्पीड के चाहिए रहते हैं, कुछ कुछ रिएक्शंस कंटिन्यू कराने के लिए, है ना। तब हमें जरूरत पड़ती है पार्टिकल एक्सेलरेटर की। आपको साफ समझ में आ रहा है इनके नाम से कि ये क्या होते होंगे? अ डिवाइस used to accelerate the particles. ट्रू और नॉट? नाम बता रहा है ना ये चीज। पार्ट बहुत सारे टाइप के पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं, अपने पास है बेसिक वाला, एंड दैट इज साइक्लोट्रॉन। अभी करता क्या है, एक बात मुझे बताओ, अगर मुझे किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ानी है तो मैं क्या करूं? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैम एक्सेलरेशन बढ़ेगी। ऐसे क्वेश्चन इसकी कैसे बढ़ाऊं? मैम फोर्स बढ़ा के। कौन सी वाली, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक? मैम इलेक्ट्रिक। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ही है दैट कॉज द मोशन एट ऑल, है ना। चार्ज पार्टिकल मूव कर पा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उस डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल को जो है मूव कराती रहती है। तो आप समझ रहे हो कि अगर आपको बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी चाहिए किसी पार्टिकल की, तो आपको उसको बहुत लंबे स्पेस में घुमाना पड़ेगा, है ना। यस मैम। दिस इज समथिंग विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम बहुत सारे स्पेस में चार्ज पार्टिकल लेके नहीं भाग सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा सकते। अब क्या करें, तो हमारे पास इश्यू है साइज कॉम्पैक्ट करने के लिए। तब इन्होंने ना एक डिवाइस क्रिएट करी विच इज साइक्लोट्रॉन। अभी डिवाइस क्या है,
ये इस तरीके के हॉलो डी से मिलकर बनी है। ठीक है, ये अंदर से खोखले से है और सिमिलरली ऐसे ही ये दूसरा भी है। बस समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है ना कि कैसे है ये। मैम ये बने हुए किस चीज के हैं? बेटा ये मेटेलिक है डीज, ठीक है। ठीक है मैम। और लेकिन ध्यान रखना हॉलो डीज बोलते हैं इनको। अब है क्या यहाँ पर, आपने चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे किसी सोर्स से कनेक्ट कर दूं जो हर मतलब हर एक हाफ राउंड बाद अपनी पोलैरिटी चेंज कर दे, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स रख दूं, तो मेरा शायद काम बन जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे? देखो, पहले ये वाली साइड पॉजिटिव और लेट्स से ये वाली साइड नेगेटिव। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? ऐसे ना। मैम पॉजिटिव की तरफ होगा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। ओके मैम। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज द थिंग। चलो, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से बना हुआ है। अब इस चार्ज पार्टिकल पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी, है ना, इधर की तरफ चला गया। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा इस तरीके से फ्रीक्वेंसी सेट की जाएगी कि जैसे ही ये यहाँ पहुंचे ये वाली पोलैरिटी पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव हो जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ हो गया? नेगेटिव। इस तरह से। अब चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ चलने लगे, है ना, फिर इधर पहुंचे, फिर से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर वो इधर चलने लगे। तो लगातार उसकी क्या डायरेक्शन, मतलब उसकी क्या है, फोर्स लगातार उस पर लगती जा रही है, लगातार उसका एक्सेलरेशन होता चला जाएगा। और ध्यान से देखो तो सिर्फ इतने ही रीजन में सारा काम भी हो जाएगा। तो यस चीज तो मैम। इजी लग रही है। अब लेकिन एक दिक्कत है कि पॉजिटिव नेगेटिव तो कर दिया, पर ये घूमेगा कैसे? क्योंकि जब आपने चार्ज पार्टिकल यहाँ अंदर भेज दिया, आपको पता है इनसाइड अ मेटल देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, फिर ये ऐसे मूव करा कैसे? तब हमें याद आया कि भाई तुम बात कर रहे हो इसको घुमाने की, डायरेक्शन चेंज करने की, वो तो मैग्नेटिक फील्ड करता है। तो क्यों ना इस पूरे सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए। अभी मैग्नेटिक फील्ड इसे घुमा के यहां ला देगा, समझ रहे हो? ये जो सर्कल हाफ हाफ था ना, अब ये पूरा हो जाएगा। तो होगा क्या, ये वाली चीज समझ में आई जो मैंने बोली? यस मैम, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी। अब देखो, आपने ना दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो इसको आगे मूव कराया, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको घुमाया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसे आगे फोर्स करा, जहां पे फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है लेकिन ये घूम गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देखो लगातार ये इस तरह से इस वाले चेंबर में घूमता रहेगा। और जब आपको लगे कि इसने इनफ वेलोसिटी गेन कर ली है, आप इसको एग्जिट करा देना। ठीक है, यस मैम। ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है आगे ले जाने का, और मैग्नेटिक फील्ड का काम है डायरेक्शन चेंज करने का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स। सबको ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पता है ना? यस मैम। किसी को डाउट, किसी को कुछ लाइक थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, ऑल्दो हम अभी पढ़ेंगे इसको लाइक एक दो चैप्टर बाद। पर ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो बहुत तेज तेज क्या करता है, अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। हमारे घर में जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, राइट? तो एक सेकंड में यस वो मैम। उतनी बार अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। चलो अब हम देख लेते हैं हमारे पास है क्या। देखो वही चीज दिखा रखी है,
ठीक है, लगातार चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी, ध्यान रखना बेटा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, है ना। आप देख रहे हो ये जो सर्कुलर काइंड ऑफ ये ट्रेजेक्ट्री है, लगातार इनका रेडियस बढ़ता जा रहा है, राइट। तो लगातार वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। यस मैम। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला भी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। तो बेटा वही सब लगा के देखो, आपको ये वाला फॉर्मूला भी मिल जाएगा। मैम साइक्लोस्टोन का ये मतलब साइक्लोट्रॉन का यूज कहाँ पे करते हैं? जब मैंने आपको बताया इसका काम, ये क्या है, एक तरीके का पार्टिकल एक्सीलरेटर है। तो ऐसी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जहां हमें पार्टिकल हाई चाहिए, हाई वेलोसिटी के साथ चाहिए, तो वहां इनका यूज होता है ना। ऐसी बहुत सारे होते हैं, सिंक्रोट्रोन, बीटाट्रोन, देयर आर लॉट ऑफ ट्रोन्स, ठीक है। तो पार्टिकल एक्सीलरेटर पूरी फिजिक्स है एक, जो हायर चार्ज पार्टिकल पर ही डिपेंड करते हैं, हायर वेलोसिटी पर, ठीक है। तो वो एक एडवांस सब्जेक्ट है फिजिक्स का, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एंड एंड पार्टिकल। पार्टिकल फिजिक्स। तो इसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने मिलती हैं। चलिए, फिलहाल ये वाली फॉर्मूले, मुझे बस ये बताओ कि ये वाली फॉर्मूले याद, मतलब समझ में आ गए ना, ये तो याद है ना? हम्म। वर्षा, आप क्या कहना चाह रहे हो, हाँ या ना? आप लिख दो चैट में। बाकी बताओ, जिनिशा, ये समझ में आ गए? यस मैम। प्रेरणा क्लियर? खुशी? ओके, ज्योति आपको भी क्लियर है बेटा? एंड अनु? बिल्कुल सही मानसी, फ्रीक्वेंसी इनवर्स होगा टाइम पीरियड का। वेरी गुड, ठीक है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, दैट्स वेरी नाइस। तो आपने देखा, नॉर्मल नॉर्मल चीजें, हाफ mv² हम सबको पता है, लेकिन हाफ mv² से ही हमने पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दी, टाइम पीरियड 2/m/क्यूबी है ही, और फ्रीक्वेंसी भी qb/2m। सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा इसको स्लाइड को देखो, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं, तो आप देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी हाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और कंप्लीटली सिंक में है इस चार्ज पार्टिकल के। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचता है, पोलैरिटी चेंज, जैसे यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, पोलैरिटी चेंज, ठीक है। तो ये सिंक होना बहुत जरूरी है। इज दैट फाइन? यस मैम। मैम एक बार चलिए, ये फॉर्मूला बता दो काइनेटिक एनर्जी के, ये हाफ 2m करके कैसे आया हुआ है? ओके, देखो v क्या दे रखा है, qbr/n, तो आप अपने आप लिखो हाफ mv²। v² की जगह आप लिखोगे q² b² r² अपॉन m²। एक m से एक m कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में एक m बच गया ना, यस मैम। ठीक है। ऐसे आया है। और किसी को कोई दिक्कत? हिमांशी ने बात हमको बताई ही है कि टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो, बिल्कुल हिमांशी की बात सही है, ठीक है। वर्षा को क्लियर है सब चीजें? एवरीवन, आगे चले। अब दिक्कत ये आती है कि साइक्लोट्रॉन ना कुछ कुछ लिमिटेशंस लिए हुए है। क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि वो न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करा सकता। दूसरी क्या है कि ये बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं करा सकता। उनका रेडियस बहुत छोटा रहेगा, और चार्ज पार्टिकल्स यूजुअली जो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना बेटा, वो किस पे काम करते हैं, वो मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट पे। स्पीड ऑफ लाइट के लगभग लगभग वो मूव करते हैं। बताओ, इससे ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती, जिन्हें यस मैम। एक्सेलरेट कराया ही नहीं जा सकता। और वही इसकी थर्ड लिमिटेशन भी है कि ये स्पीड ऑफ लाइट तक भी नहीं ला पाता, ठीक है। हाई, बहुत ज्यादा हाई चार्ज पार्टिकल्स को नहीं मूव करा पाता ये। तो साइक्लोट्रॉन की ये कुछ खामियां हैं, आपको ध्यान रखना है। न्यूट्रल पार्टिकल, वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल, और अप टू स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान रखोगे ये चीजें, यस मैम। ठीक है।
अभी ना आपको अभी मैं इन पे कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, सो डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने वायर को रखा जिसके अंदर करंट है, उसपे क्या फोर्स लगी? तो सिंपली वो फोर्स गिवन होती है, फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। बेटा ध्यान रखना, ये जो एल वेक्टर है, एक तो ये करंट की डायरेक्शन में है, दूसरा आप इसे ना डिस्प्लेसमेंट के तरीके से भी डील कर सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे, या इसका मतलब क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास एक ये इस तरीके का एक सिस्टम है, ठीक है, एक वायर है, और मैं कहूँ आपसे कि इस पर फोर्स निकालो, तो बेटा ये जो आप इस पूरे रास्ते पे चल के फोर्स निकालोगे, या आप इन दो पॉइंट्स के बीच ये वाली लेंथ पे फोर्स निकाल लो, बात एक ही आएगी। समझ रहे हो? तो ये तो पूरा डिस्टेंस हो गया, बट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ए ट्रिक। समझ आया कि नहीं? मैम एक बार फिर से बताना। ओके, देखो मैंने आपसे बोला कि फोर्स निकालने का तरीका, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वो है आई बी एल साइन थीटा। सिंपल फॉर्मूला, जिसमें करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड बी, एल लेंथ, और थीटा इन लोगों के बीच में, बी और एल के बीच में क्या एंगल है, दैट इज थीटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये बोला कि कई बार क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में, मैं कल ना इसके कुछ क्वेश्चंस और ऐड करूंगी इस वाले टॉपिक से, मतलब जब हमारी मंडे को क्लास होगी, कि वो ना डिफरेंट डिफरेंट शेप के वायर्स दे देंगे आपको, और आपसे बोलेंगे कि इस पॉइंट पे इन वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फोर्स निकालो। तब आप कैसे निकालोगे? जैसे कि ये आपको एक सेमी सर्कुलर वायर दिया हुआ है, तो बेटा सेमी सर्कुलर वायर का एक्चुअल लेंथ कितना है? पाई आर। यस मैम। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आप ना पाई आर की जगह आर और आर, टू आर रख के देखो, और टू आर से सॉल्व करना, वही चीज आएगी। तो आप इस एल वेक्टर को ना डिस्प्लेसमेंट की तरह डील करो, जो एंड पॉइंट्स है उनके बीच शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, उसको डील करने की कोशिश करो, वो ज्यादा इजी भी होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द ट्रिक। ओके मैम। ओके, तो ये चीज को मैं हटाती नहीं हूँ, उसको यहीं रखते हैं। इसमें हम 3 से 4 क्वेश्चंस कल जरूर करेंगे मंडे में, ठीक है। चलो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड a charged particle moves with constant speed v in a circle of radius r. The time period of rotation of the particle. इसने हमें बताया कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल हमने कांस्टेंट स्पीड से मूव कराया। अब सर्कल की रेडियस आर है, स्पीड वी है, तो बताओ टाइम पीरियड डिपेंड करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा, किस किस पे करेगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा। गुड, वर्षा का आंसर आया। बाकी सभी अपने आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में ड्रॉप करो, मैं आपका चैट बॉक्स ऑब्जर्व कर रही हूँ।
हाँ बेटा, संडे टेस्ट है वो होगा, ठीक है। मैंने मैम आपको पहले चैप्टर ही बता दिया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीन चैप्टर आएंगे, राइट राइट। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? देखो एक बात मुझे बताओ, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे लगा तो तुम सब बता दोगे। एक बात बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2πm/qb। इसमें क्या वेलोसिटी आ रही है, क्या आर आ रहा है? लेकिन मैम जैसे r इक्वल्स टू mv/qb है, तो जैसे qb डिपेंड करता है, इस तरीके से अगर देखे तो। नहीं, उस तरीके से नहीं देखना ना। टाइम पीरियड की ये एक्सप्रेशन उन सारी एक्सप्रेशंस को रख के ही आई थी। रख के आने के बाद ये चीजें कैसी रही? इंडिपेंडेंट आई है, यानी कि टाइम ना तो v पे डिपेंड करता और ना ही r पे डिपेंड करता, ठीक। ओके मैम। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच स्ट्रेंथ, ठीक है, टी मतलब टेस्ला। इफ द वैल्यू ऑफ ई बाय एम इज दिस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है क्या होगी। प्यारा क्वेश्चन है, करो। अभी टाइम हो रहा है 15:46। आई गिव यू 5 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। ट्राई करो। सारे फॉर्मूलाज आपको पता है जो इसमें यूज होंगे, कोशिश करो कि फटाफट से निकालो। मैम 1.1 इंटू 10⁻19 के अप्रोक्स आ रहा है। एक बार बताओ, यहाँ पे कोई ऑप्शन है जो उस से मिलता हो? आपको मैम मेगाहर्ट्ज, हाँ मैम मेगाहर्ट्ज वगैरह दे रखे हैं, इनमें कैसे कन्वर्ट होगा? भाई देखो, आंसर तो इन्हीं में से देना है आपको, चार ऑप्शन में से, इसीलिए आपको ऑप्शन में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताओ। आज की क्लास में मैंने जितने क्वेश्चन ऐड करे ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए कुछ टॉपिक्स के मैं ऐड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं चाह रही थी कि उधर से भी प्रीवियस ईयर ही आए होते। कोई नहीं, वो मैं मंडे तक तैयार कर लूंगी शीट। पर मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये वाला मुझे चाहती हूँ कि लिटरली आप लोग भी निकालो। देखो भी 2-3 मिनट है, फटाफट से सॉल्व करो, लगाओ दिमाग और सही से वैल्यूज पुट करना।
अब मेरे पास ना लास्ट वाले उसकी पीडीएफ आ गई है पेपर की, ठीक है। तो मंडे को ना हम वो चीज पे डिस्कस कर लेंगे। मंडे को प्रॉपर क्वेश्चन डिस्कशन सेशन रख लेते हैं, ठीक है। कोई नहीं, वर्षा आंसर बताओ आपका क्या आ रहा है एबीसीडी के, उसके आसपास कोई आंसर हो वो बताओ। लाइक आसपास इतना ना हो कि आपका 10 की पार्ट 3 आ रहा है और यहाँ पे 10 की पार्ट 6 ये सब दे रखा है। वैसे बताओ क्या आ रहा है आंसर, चलो बताओ। चलो वर्षा जिनिशा इन्होंने आंसर देने की कोशिश की है, बाकी लोग। प्रेरणा, किरण। ओके प्रेरणा, प्रेरणा का बी आ रहा है। गुड, बोलो बेटा सरस्वती। मैम बी। क्या बेटा? मैम क्या आ बी रहा है? आ रहा है मेरा। दैट्स वेरी गुड, बहुत सही। बी ही आना चाहिए। मैम बी बिल्कुल, आंसर बी बता रही इज द राइट आंसर। बी को हर्ट्स में कन्वर्ट करना क्या आएगा? बी को उसमें हर्ट्स में कन्वर्ट करके क्या आएगा? 10 की कितनी पावर? 9। गुड। चलो बी आंसर आ रहा है, एक बार देखते हैं कि कैसे किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अगर वैसे ही किया है तो कोई बात ही नहीं, बढ़िया है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या था? 1/t, यानी कि क्यू बी डिवाइडेड बाय 2πm, ठीक है ना? ठीक है। अब उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन को हम रिवॉल्व करा रहे हैं, तो इट वुड बी E/b m और 2π। E/m का इन्होंने वैल्यू कितना दिया था? 1.76 into 10 to the power 11। तो बस मुझे जो वैल्यू दी है मुझे तो उसी फॉर्म में लेकर जाना है, मैम नो मैटर व्हाट। 11 है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 3.57 into 10 to the power -2। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करना है। तो मुझे पता है कि मेरे ऑप्शंस में मैं थोड़ा जो है अप्रोक्सीमेशन करके देख लेती हूँ, काम बन जाए तो। 5 के मल्टीपल्स में लिया था, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करो से मेरे साथ। 5 6 5 3 5 5 25, 12 5 60 0, 5 7 35, 5 2 10, 5 4 20, राइट। तो यहाँ से आ रहा है 49 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, तो लगभग लगभग 1 इंटू 10 की पावर 9 आ रहा है, जिसको आप 1 गीगाहर्ट्ज रख सकते हो, राइट। ऐसे क्या होगा? ये क्योंकि कोई और फॉर्मूला भी तो नहीं है ना अपने पास, ये तो चीजें हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो तुम लोगों ने किया, इस बात अच्छी है। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ बोला है कि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स और अल्फा पार्टिकल्स जब सेम मोमेंटम से किसी फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं तो उनकी रेडियस का क्या रेशियो होगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो फटाफट से। मैम बी होगा इसका। क्या होगा? बी। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, ठीक है, ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्कोर रहे कि किसने आंसर किया है। तो फटाफट से तुम लोग सॉल्व करो, अभी टाइम हो रहा है 15:55। चलो 15:58, 3 मिनट ले लो।
जिनिशा का आंसर आ गया है, गुड। बाकी बताओ। वर्षा ने आंसर किया, बाकी बताओ। किरण, प्रेरणा। ओके प्रेरणा। अंजलि, आज ज्यादा लेट नहीं हो गए बेटा? क्लास इज अबाउट टू ओवर। कहाँ रह गए आज? वो क्लास नेटवर्क इशू था। चलो कोशिश क्या करो, देखो इन सब चीजों से मतलब लाइक इनके ऑल्टरनेट ऑप्शंस हो, क्लास लीड मिस ना हो। ठीक है, ओके। अब फटाफट से अंजलि वाला क्वेश्चन करो, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, कल ही कराया था इसका फॉर्मूला जो पिछली क्लास में था। अगर आपने वो अटेंड करी तो आप ये कर लोगे। बेटा वर्षा, द थिंग इज की मॉर्निंग में ऑलरेडी आपकी क्लासेस हैं, ठीक है ना? फिर कोई और बैच और कोई टाइम बचता नहीं है। आई गेस 9 से आपकी बायो की क्लास है, फिर 11 साढ़े 11 से आपकी उसकी क्लास होगी केमिस्ट्री की। यही टाइम बचता है ना फिर मेरे पास। आप बताओ कौन सा टाइम सजेस्ट कर रहे हो सुबह में? पढ़ी हम लोग साथ में करते हैं। देखो, हम alphabet के साथ क्या की गई, हाइड्रोजन एटम। और आपको पता है हाइड्रोजन एटम हो सकता है पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस, राइट? सिंपल सी बात है। यस हीलियम का मैम। न्यूक्लियस है, यानी कि इस पे चार्ज है 2e और इसका मास है 4m। अगर मैं H पॉजिटिव यानी कि बेसिकली एक प्रोटॉन की बात करूं, दिस इज अ प्रोटॉन, राइट? अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो पूरा हाइड्रोजन एटम बचेगा क्या? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता नहीं है। चार्ज E और मास 2m, यही होगा, यस मैम। राइट? अब हमको क्या बोला इन्होंने कि इनका जो मोमेंटम है वो सेम। हमने कहा ठीक, अगर आप मोमेंटम सेम बता रहे हो तो मेरे को एक चीज पता है कि R इज इक्वल्स टू, मुझे पढ़ाया गया था, एम वी बाय क्यू बी। क्यूब। और मुझे पता है कि इसको तो मैं P बाय क्यू बी भी लिख सकती हूँ। अगर मुझे कभी जरूरत पड़े तो इसको मैं 2m k बाय क्यू बी भी लिख सकती हूँ। फिलहाल मुझे P की जरूरत पड़ेगी। जब P दोनों का सेम है तो आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू बी के रहेगा। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक में रखें तो B तो सेम, यानी कि जो रेडियस है वो Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रही है। सिंपली रिलेशन निकाला मैंने, बस। अब R अल्फा डिवाइडेड बाय R H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुकना जरा। हम्म, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आपको पता है चार्ज कितना है, E, और उसपे कितना है, 2e।
1:2 आंसर आ जाएगा। वो आपसे क्या पूछ रहा था, आर एच पूछ रहा था, अच्छा आर एच आर अल्फा पूछ रहा है वो आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो बेटा, समझ में आई वाली चीज? यस मैम। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ बोला है a proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field B, moving at right angles to the B. Okay. If radius of the circular orbits for both particles is equal and the kinetic energy acquired by the proton is this, the energy acquired by alpha particle will be. Alpha particle की energy क्या होगी? Again, अच्छा क्वेश्चन है और वही सब चीजें यूज होनी है। देखो, अगेन आप सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे कि R इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, जिसे जरूरत पड़ने पे P बाई क्यू बी या 2m k बाई क्यू बी भी लिख सकते हैं। फिलहाल आपको काइनेटिक एनर्जी का जिक्र दिख रहा होगा, यानी कि हमें R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m k डिवाइडेड बाई क्यू बी, इस बात को यूज करना है। इज दैट ट्रू और नॉट? यस मैम। अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने मुझे ये बोल दिया है कि दोनों के लिए रेडियस सेम है। अल्फा के लिए क्या हो जाएगा 2, मास कितना होता है 4m, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज हो गया 2e, और दिस इज b। सही लिखा है क्या? यस मैम। प्रोटॉन के लिए चार्ज e, मैग्नेटिक फील्ड b है ही, 2 एज इट इज, मास m, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें से जो जो कट सकता है, जो जो कैंसिल हो सकता है, फटाफट से कैंसिल कर दो। तो ई बी कैंसिल, m से m कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल। तो यहां से बचेगा 2, है ना? 2 बाहर आएगा, अपॉन में 2 है, अंडर रूट के अल्फा इज इक्वल्स टू, इधर से सिर्फ के पी बचा। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा के पी के अल्फा दोनों बराबर है, यानी कि के पी भी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। सिंपल। ठीक यस मैम। ठीक। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके लिए है होमवर्क। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना और मुझे सॉल्व करके भेजना। नंबर मैंने आपको बताया था नया वाला, पुराने वाले पे मत भेजना, वो वाला नंबर पे मैसेजेस सीन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो 62 से शुरू होता है उस वाले नंबर पे भेजना। ठीक, मैम एक बार आप अपना नंबर लिख दो। एक सेकेंड, नंबर याद भी नहीं है, बस एक सेकंड को मैं निकाल के देखती हूँ। और मेरे पास जरूर से आंसर आ जाए, ठीक है? नहीं, आंसर सही नहीं आया तो भी कोई इशू नहीं है, बस ये आ जाए कि ठीक है हमने ट्राई किया था। नंबर इज, ठीक है, खुशी तुमको मैम, यू कैन ड्रॉप योर होमवर्क देयर। अब ध्यान से रखना, नेम लिखना अपना और नर्सिंग बैच करके लिख देना। ठीक है, इज दैट ओके? ओके, चलो ठीक है, आज की क्लास यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ। ठीक है, यस, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के हो जाए तो अच्छा रहेगा।